वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर नॉलेज। वेलकम माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑल नॉलेज में आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मैंने खरपतवारों की पहचान करना बताया है। वीड्स आइडेंटिफिकेशन के नाम से एक वीडियो है, उसको आप जाके ज़रूर देखिएगा। और मैंने खरपतवारों के बॉटनिकल नेम को कैसे उच्चारण किया जाता है इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, उससे आप एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। खरपतवार वह अवांछनीय पौधे हैं जो बिना उगाए उग जाते हैं और हमें लाभ की अपेक्षा हानि प्रदान करते हैं। जेटो टूल सर्वप्रथम वीड शब्द का प्रयोग किया। इसे पितामह, जो खरपतवार का पितामह बोलते हैं, फादर ऑफ वीड साइंस। स्टाइल सीड बेड, फसल बुआई करने से पूर्व खेत में पानी देते हैं जिससे फसल बुआई पूर्व जो खरपतवार उगते हैं उन्हें नष्ट करना स्टाल सीड बेड कहलाता है। खरपतवारों के अंदर कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं पाई जाती है, जैसे बीज उत्पादन खरपतवार का अधिक होता है, अधिक जड़ें गहरी होती है, खरपतवारों की बीज की जीवन क्षमता भी अधिक होती है और बीजों का सुरक्षा आवरण भी मजबूत होता है और वनस्पति प्रसारण भी जल्दी होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण जैसे विशेषताओं के अंदर बीज उत्पादन में जैसे जंगली चौलाई 1,96,000 प्रति पौधा बीज उत्पादन करती है और मोकिया है वो 1,75,000 बीज प्रति प्लांट उत्पन्न करता है। तो अधिक जो गहरी जड़ें पाई जाती है वो कांस, बयेसुरी, हिरणखुरी एवं जवासा की जड़ें 4 से 6 मीटर तक गहराई तक जाती है। तो खरपतवारों के बीजों की जो जीवन क्षमता होती है, जैसे बथुआ, जंगली चौलाई, हिरणखुरी के बीज 50 वर्ष तक तथा मोता के बीज 20 वर्ष तक जीवन क्षमता रखते हैं। तब बीजों की सुरक्षा आवरण में जैसे सत्यानाशी के, गोखरू के और बिच्छू के पाए जाते हैं। तो वनस्पति प्रसारण में जैसे हिरणखुरी एवं मोथा का हिरणखुरी और मोथा का जो प्रजनन और प्रसारण होता है वो ट्यूबर्स से होता है। और बरू जो जॉनसन घास बोलते हैं, घास जो टाइगर घास बोलते हैं, और राइजोम से और बरमूडा घास जो दो वह हिरणखुरी का सर्कस द्वारा होता है। खरपतवारों की कुछ महत्वपूर्ण जो विशेषताएं एक और है, जो बीजों की आकृति एवं रंग फसल के समान होते हैं, जैसे गेहूँ में गेहूँसा, सरसों में सत्यानाशी के बीज और बरसी में कासनी के बीज। खरपतवारों का वर्गीकरण जीवन चक्र के आधार पर। पहला 1 वर्षीय खरपतवार, खरीफ के खरपतवार और रबी के खरपतवार 1 वर्षीय के अंदर। तो खरीफ के खरपतवार कौन कौन से हैं? पत्थर चीटा, जंगली चौलाई, लहसुआ, छोटी दूधी, धतूरा और मोथा, और सोंठ, हुलहुल और बड़ी दूधी और गोखरू। तो रबी के खरपतवार में कृष्ण नील, सत्यानाशी, प्याजी, जंगली जई, बथुआ, गेहूँसा जो गेहूँ का मामा बोलते हैं, अमरबेल, खरबथुआ, सफ़ेद सांजी और जंगली मटर और खेसरी। द्विवर्षीय में जंगली गोभी, जंगली गाजर से कांग्रेस घास भी बोलते हैं। बहुवर्षीय में 2 तरह से बांटा गया है, कस्टियल जो कठोर होती है और साकीय जो मुलायम होती है। कस्टियल में जड़बेरी, लटजीरा और घास आते हैं। तो साकीय में मुलायम जड़ वाली मुलायम तने वाली दूब घास हो गई, जलकुंभी हो गई और लेंटिना हो गया। और मोता भी बहुवर्षीय में ही आता है। बीज पत्र के आधार पर एक बीज पत्री में धूप घास, मोथा, प्याजी, लहसुआ, कांस और गुल्ली डंडा और जंगली जई और बरू। और द्विवर्षीय में बथुआ आ गया, मोकिया आ गया, सत्यानाशी आ गई, लटजीर आ गया, कृष्ण नील आ गई, हिरणखुरी आ गई, सत्यानाशी आ गई, जंगली चौलाई आ गई और खरतुआ आ गया। फसल संबंध के आधार पर निरपेक्ष खरपतवार, जो सभी खरपतवार आते हैं निरपेक्ष के अंदर। सापेक्ष में जो रिलेटिव खरपतवार बोलते हैं, स्वयं उगना, गेहूं के साथ जौ और या सरसों उगना, रोगियों या अवांछित
गेहूं की फसल में कल्याण सोना के साथ गेहूं की सोनालिका उगना था। जो अदर जो वेराइटीज या फिर अदर जो किस्म उग जाती है उसको हटाने की जो क्रिया है वो रोगिंग कहलाती है। जलवायु क्या, जलवायु जैसे बेल जलवायु में ठंडी जलवायु में घासनी का उगना जो रिचके के अंदर उगती है। नकलची धान में जंगली धान और गेहूं में गेहूंसा, जई में जंगली जई। तब फसल बंदे ने वीड्स क्रॉप्स ऑफ बाउंड। अमर बेल जो रिज का और बरसिम का पूर्ण तना परजीवी है। तो लोरेंथस अर्धतना परजीवी है और ये आम के अर्धतना परजीवी हैं। तो ओरो बैंकिंग जब बूम रेप बोलते हैं इसको, जो सरसों और तंबाकू का जो जड़ पूर्ण जड़ परजीवी है। और रूखड़ी या विच वीड स्ट्राइका बोलते हैं, अर्ध जड़ परजीवी है जो ज्वार, बाजरा, गन्ना और सूरजमुखी के अंदर उगते हैं। पत्तियों की बनावट के आधार पर वर्गीकरण खरपतवारों का। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार बथुआ हो गया, सेंजी होगी, पत्थर चिट्टा हो गया, हिरणकुरी होगी, वयसूरी हो गई, मोकिया हो गया, कृष्ण नील हो गया, जंगली चौलाई होगी इत्यादि। और सकरी पत्ती वाली में मोथा, दूब घास, घास, मकड़ा आदि आती हैं। जलवायु के आधार पर रेगिस्तानी खरपतवार होते हैं जड़बेरी, नागफली और जवासा। और जलमग्न भूमियों के लिए जलकुंभी, जंगली घास और पिस्टेला और वेली सिनेरिया। दलदली भूमियों में घास, जरायान। और चिकनी भूमियों से दूब घास। और शुष्क क्षेत्रों में जड़बेरी और बयसूरी। और क्षारीय भूमियों में सेंजी व लटजीरा। अम्लीय भूमि में धूप घास। विधि के आधार पर वर्गीकरण। प्रजनन विधि के आधार पर वर्गीकरण बीज द्वारा प्याजी, बथुआ, कृष्ण नील, सत्यानाशी, जंगली गाजर, विस्क खरपरा और पत्थरचीटा। तो वनस्पति भागों से पैदा होने वाले खरपतवार जैसे हिरणकुरी जड़ों द्वारा, मोता कंद के द्वारा, धूप घास सर्कस के द्वारा। बीज व वनस्पति भागों द्वारा, बीज और वनस्पति भागों जो दोनों ही पाए जाते हैं, बीज के द्वारा भी हो सकते हैं और वनस्पति भागों दोनों के द्वारा होता है। जो कांस हो गया, मोथा हो गया, धूप घास हो गया, बगरू हो गया। खरपतवारों से हानियाँ हैं। मृदा में नमी की हानि, मृदा के पोषक तत्वों की हानि, फसल उपज में गिरावट, फसल के गुणों में भी गिरावट तथा रोग एवं कीटों को शरण देना। कुकुरबिटीज पर लगने वाली मेलन एपिड कीट, हिरणकुरी तथा चिकवीड पर शरण तथा गाजर व सेलरी पर लगने वाली कैरेट रस्ट कवक को जंगली गाजर शरण देता है। तथा गेहूँ, जौ तथा जई पर लगने वाली जो तने की रस्ट बीमारी जो जंगली जई एवं कवेक घास पर शरण लेते हैं। तथा गाजर पर लगने वाली कैरेट ब्लाइट के रोग जंगली गाजर पर शरण लेते हैं। तथा कृषि यंत्रों एवं मशीनों तथा पशुओं की आयु पर भी हानि होती है। तथा भूमि उत्पादकता पर भी प्रभाव पड़ता है। तथा किसानों की आय पर भी प्रभाव पड़ता है, किसानों की आय भी कम हो जाती है। खरपतवारों के रोकथाम के उपाय। खरपतवारों के रोकथाम में निरोधात्मक उपाय जो नए क्षेत्रों में वितरण और प्रस्थान को रोकते हैं। और खरपतवार उन्मूलन जो किसी क्षेत्र के विशेष में खरपतवारों को पूर्णतः नष्ट करना। खरपतवारों का नियंत्रण जैसे यांत्रिक विधि द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा, जैविक विधि के द्वारा नियंत्रण करते हैं। यांत्रिक विधि के द्वारा जैसे भू परीक्षण करके, हाथ से उखाड़ कर, निराई गुड़ाई करके, या खेत में पानी भर कर, या फिर जलाकर, या फिर मल्चिंग के द्वारा। सस्य विधि में बीज दर बढ़ाकर या फिर दूरी कम कर रखना, या फसल चक्र अपनाकर, या अंत फसल चक्र का यूज करना। जैविक विधियों में सूक्ष्म जीवों द्वारा जैसे पैथोजेनस या बायो हर्बिसाइड का यूज करके, तक कीटों के द्वारा जो नियंत्रण किया जाता है खरपतवारों को पैराबायोलॉजिकल कहलाता है। जैविक विधि के द्वारा जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा से डिवाइन, कोलेगो, बायोपोलारिस, बायोफोज
और कीटों के द्वारा, जैसे विश्व में कीटों के द्वारा खरपतवारों का जैविक नियंत्रण पहला लेंटिना कैमरा को किया गया था। क्रोसिडोमा लेंटिना मेक्सिको से लाया गया था 1921 में लेंटिना पर इस्तेमाल किया गया था। डेक्टोलोपिस ओपोनस नागफली के इस्तेमाल किया गया था, श्रीलंका से लाया गया था। केक्टो ब्लास्टिक केक ट्रिम नागफली पर इस्तेमाल किया गया था और अर्जेंटीना से लेके आए थे। जाइगोग्रामा बाइकोलेरेटा जो गाजर घास पर इस्तेमाल किया गया था, मेक्सिको से लाया गया था। नियोचेटिना इकोनी अर्जेंटीना से लेके आए थे और ये जलकुंभी पर इस्तेमाल किया गया था। क्रिप्टोबेगस सोल्वानी जो ऑस्ट्रेलिया से लेके गए थे, वाटर फ्रेम पर इस्तेमाल किया गया था। आर्थोगेलुमेना टेरेब्रोनेटिस फ्लोरिडा से लेके आए थे और जलकुंभी पर इस्तेमाल किया गया था। रासायनिक विधियों द्वारा खरपतवारों को नियंत्रण, इसमें दो भागों में बांटा गया है, वर्णात्मक शाकनाशी और अवर्णात्मक शाकनाशी। वर्णात्मक में विशेष जाति पौधों को नष्ट करते हैं, जैसे गेहूं में चौड़ी पत्तियों वाले के लिए 2,4-D, और इसके एग्जाम्पल और है फ्लूक्लोरोलिन, एट्राजिन, स्टाम 34 और सिमेजिन। और अवर्णात्मक में सभी खरपतवार को नष्ट करता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए पैराक्वाइट, डाइक्वाइट और विडोल। रासायनिक खरपतवारों को संपर्क और स्थानांतरण दो तरह से पाया जाता है। संपर्क में जो भी पौधा उसके संपर्क में होता है सबको नष्ट करता है। इसका उदाहरण है पैराक्वाइट, डाइक्वाइट और ट्रिब्यूनिल। और स्थानांतरित में किसी भी भाग पर यूज किया जाता है तो प्रत्येक अंग में फैल जाता है, जैसे 2,4-DB, 2,4-5-T, डेलापोन। और मृदा में धूमक के रूप में, जैसे वह जो गैस या फिर वाष्प मृदा में फैलकर वनस्पति को नष्ट करता है, जैसे क्लोरोपिक्रीन, सी कार्बन डाइसल्फाइड, मिथाइलिन ब्रोमाइड। प्रयोग के समय के आधार पर रासायनिक खरपतवारों का वर्गीकरण। फसल बुआई पूर्व जो PPI बोलते हैं, फसल बुआई पूर्व के 2 से 10 दिन पूर्व डालते हैं, जैसे फ्लूक्लोरोलिन और एलाक्लोर इसका उदाहरण है। अंकुरण पूर्व प्री इमरजेंसी जो फसल बुआई तथा अंकुरण पूर्व प्रयोग करते हैं, जैसे एट्राजिन, मोनोयूरोन, सिमोजिन और पेंडामेथिलीन और टाइफाजीन आदि। तो अंकुरण के बाद जो पोस्ट इमरजेंसी में यूज करते हैं, खड़ी फसल में प्रयोग करते हैं, जिस एग्जाम्पल के लिए MCPB और 2,4-D और आइसोप्रोटोयूरेन, प्रोपोनिल और ट्रिब्यूनिल व मेटाकक्सरोन आदि फसल बुआई के 30 से 40 दिन बाद में प्रयोग करते हैं। रासायनिक खरपतवार नाशियों का रासायनिक ग्रुप के आधार पर वर्गीकरण से एलिफेटिक्स में डेलोपोन, TCA तथा एमाइड्स में एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर और प्रोपेनिल। बाईपायरिडिलियम में पैराक्वाइट, डाइक्लोइट और डाइनाइट्रोएलिनीन्स में फ्लूक्लोरेलिन और पेंडामेथिलीन। फिनोक्सी एसिड्स में 2,4-D और MCPA और 2,4,5-T। ट्राइजीनस में एट्राजिन, सिमेजिन, मेट्रोबुजिन, टर्बुटाइरिन। फिनाइल यूरेएज में मोनोयूरोन और डाईयूरोन। सुपोलिलूरिएज में मेटासल्फ्यूरोन, सल्फासल्फ्यूरोन और अवर्गीकृत में ग्लाइपोसेट अवर्णात्मक ट्रांसलोकेटेड शाकनाशी है। पीड़कनाशी, इसमें शाकनाशी, कवकनाशी और कीटनाशी सभी आते हैं। विश्व में हर्बिसाइड, फिर उसके बाद इंसेक्टिसाइड और फिर फंगिसाइड यूज करते हैं। तो भारत में इंसेक्टिसाइड सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और फंगिसाइड
फिर उससे कम हर्बिसाइड। भारत में सबसे ज़्यादा कीटनाशक जो धान के बाद कपास फिर सब्जियों में यूज किया जाता है। रासायनिक खरपतवारों के व्यापारिक नाम एट्राजीन को एट्राटेक्स और एट्राटोप था, एलोक्लोर को लोसा था, ब्यूटाक्लोर को मैचेटी था, आइसोप्रोटोरोन को रोनक या एरेलोन या टालकन बोलते हैं था, फ्लूक्लोरेलिन को बेसाइलिन बोलते हैं था, मेटालोक्लोर को ड्यूल बोलते हैं। मेट्रीबुजिन को स्नेकोर बोलते हैं, लेक्टोफेन को भोबरा बोलते हैं तो नाइट्रोफेन टोक E25 बोलते हैं तो मेट सल्फ्यूरिन को एस्कॉर्ट बोलते हैं, ऑक्सीफ्लोरोफेन को गोल बोलते हैं। पैराक्वाइट को स्वीप और ग्रोमोवसोन बोलते हैं तो पेंडीमेथिलीन को स्टोम्प बोलते हैं तो प्रोपेनिल को स्टाम्प F34 बोलते हैं, सल्फासल्फ्यूरिन को लीडर बोलते हैं तो बेंथोकार्ब को सेटर्न और या बेलोरो बोलते हैं, ग्लाइफोसेट को राउंड अप बोलते हैं, 2,4-D को प्लांट गार्ड और विडोन बोलते हैं तो मेंथा बेजा जियोरोन को ट्राइब्यूरिनिल बोलते हैं तो सल्फासल्फ्यूरिन को लीडर बोलते हैं। मेथा बेंजिलिया जियोरोन को ट्रिब्यूनिल बोलते हैं। मेट सल्फ्यूरोसन को मिथाइलिन को एस्कॉर्ट बोलते हैं तो मेटाकक्स जूरान को डोसा नेकस बोलते हैं तो सिमेजिन को टेपासीन बोलते हैं, डेलापान को डाउपान बोलते हैं तो डायूरोन को कार्मेकस बोलते हैं तो मोनोयूरोन को तलवार बोलते हैं। रासायनिक खरपतवार नाशियों का फसल के उपयोग करने के केजी प्रति हेक्टेयर के अनुसार धान के अंदर बीटाक्लोर 1.5 से 2 kg तो प्रोपोनिल का 3 kg रुपाई के बाद तो बेंथोकार्ब का 1.5 kg रुपाई से पूर्व। गेहूं का और जौ का 2,4-D जो सोडियम की मात्रा पाई जाती है 0.75 kg तो 2,4-D एमाइन की मात्रा पाई जाती है जिसके अंदर 0.50 तो आइसोप्रोटोयूरोन को 1 kg तो मेथाबेंजिलिया जाइरोन का 1.5 kg तो सल्फासल्फ्यूरिन को 20 ग्राम तो मेटासल्फ्यूरिन को 4 से 5 ग्राम, मेटासल्फ्यूरिन मिथाइलिन का 4 से 5 ग्राम तो मेटाकॉक्स जूरोन का 1.5 kg तो बुआई के 30 से 35 दिन बाद में यूज करते हैं। मक्का में सिमेजिन की मात्रा 1 kg यूज करते हैं अंकुरण से पूर्व तो ज्वार बाजरा में 0.5 kg अंकुरण से पूर्व तो सरसों में एलाक्लोर 2 kg अंकुरण से पूर्व तो सोयाबीन में पेंडामेथिलीन 1.5 kg तो एलाक्लोर और ऑक्सीफ्लूओरफेन जिसको 0.2% यूज करते हैं तो फ्लूक्लोरोलिन का यूज करते हैं बुआई से पूर्व, उसकी भी मात्रा कितनी रख देते हैं 0.2%। मूंगफली में नाइट्रोफेन और एलाक्लोर की मात्रा रखते हैं 2 kg तो अंकुरण से पूर्व इस्तेमाल किया जाता है। तक गन्ने में एट्राजीन और डेलेफेन का 2 kg यूज किया जाता है तो अंकुरण से पूर्व। कपास में डायूरोन का और मोनोयूरोन को 1 kg मात्रा में अंकुरण से पूर्व यूज किया जाता है। सेंजी, सत्यानाशी और अंडूसा जैसे खरपतवारों का प्रयोग क्षारीय मृदा सुधारने में तथा हुला की गंध कीटों को दूर करने में तथा गेहूं सा हुआ जंगली चौलाई 60 से 70 दिन में बीज उत्पादन करके अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेती है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।